ऐसा देखा होगा आपने जो सारी मर्यादाएं लांघ करके निश्चित रूप से इतने बड़े पद को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करता है। इस तरह की भाषाएं बोली गई, इस तरह की भाषाएं हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में बोली गई। मैं एक बात कहने के लिए आया हूं, कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए धमकी का भी प्रयोग किया गया, अमर्यादित भाषाओं का भी प्रयोग किया गया, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं कि कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह की जो गुस्ताखी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमारा कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर बाकी थाने शंकर कई बात नहीं ढंगी बताई गयो, आज शंकर थाने कई बात बता गयो, तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोगों को हमारी पार्टी को संघर्ष हमें करना है। और ये जो जन विरोधी नीतियां, राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा, हमारी पार्टी लड़ेगी। और इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में, ये भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी ये घोड़े पर चढ़नी अब्दुल्ला के खिलाफ भी लड़ांगा, मजबूती में लड़ाई लड़ा। और आज राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी, राजस्थान प्रदेश के तत्व के द्वारा भी एक निर्देश आदरणीय एमपी साहब अभी सुबह हमें मिला है कि इस जन विरोधी, इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और उसमें 4 तारीख से 6 तारीख से लेकर के 14 तक हर जगह राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा, इनके खिलाफ संघर्ष होगा। और इसी सिलसिले में मैं एक बात आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारा सम्मान समारोह है, अभिनंदन समारोह है, लेकिन 10 तारीख आप कृपया ध्यान से मेरी बात को सुने। 10 तारीख हम तय करते हैं, आने वाली इसी महीने की 10 तारीख को राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि की भी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ जो है हम लोग जो है इकट्ठे होकर के इस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करके एसडीएम साहब को जो है राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देंगे। 10 तारीख का कार्यक्रम हम तय करते हैं। और 10 तारीख खाता थाने कहना चाहूं कि जितना साथी आया हो हाथ उठा के मेरे समर्थन कर दो कि जितना आया हो वह 5 आदमी और ले गया हुआ सके, 5 गुना आदमी ले गया हो, 5 गुना जितना आया हो। आज भी थे भारी संख्या में आया हो, आज की संख्या भी जो है अगर आज जागे ज्ञापन जा तो जो है हरी ताकत अशोक गहलोत के कान तक सुनाई देगी, इतनी बड़ी ताकत आज से इकट्ठी करी हो, लेकिन 5 गुना और ले गया हो। और जगह थाना बताना चाहूंगा मैं, जगह भी तय है आपने बाईपास पर, जो हिसार बाईपास पर है बैठे जगह मिलेगी थाने, बैठे जगह तय कर देगा। हिसार बाईपास पर वीडीएस के सारे जगह पड़ी है, पहले अपना लेर लगे तो चुनाव में मीटिंग करी ने बाद जगह पड़ी है, बैठे इकट्ठा होगा 10 तारीख ने 11 बजे थे जो है आज आया वो 5 गुना ज्यादा ताकत लेके आई हो। और इन जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो है ईंट ईंट बजाने को काम करांगा, संघर्ष को काम करांगा। और निश्चित तौर से जो आज जो हालात यहाँ इस भादरा क्षेत्र की कानून और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, यहाँ सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, अनेक तरह की जो दिक्कतें हमारे किसान भाइयों को झेलनी पड़ रही है, उसके खिलाफ हम जो है इस आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और एक बड़ा जो है प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ हम करेंगे, ताकि इस सरकार की जो है ईंट से ईंट हम बजा सके। इसके लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि आने वाली 10 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में हिसार बाईपास वीडीएस जो होटल है उसके नजदीक जो जगह जहां हमने पिछली बार सभा की थी, पिछले चुनाव में जब हम 2013 के चुनाव में सभा की थी, उस जगह हम इकट्ठे होंगे और वहां से इकट्ठे होकर के सभा करके सब विचार विमर्श करके फिर जो है इस सरकार के खिलाफ जो है हम
एसडीएम साहब को जो महामहिम के नाम ज्ञापन देंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम 10 तारीख वाले कार्यक्रम के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पधारे, इनको सम्मानित किया गया, इन सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, जीत की बधाई देते हुए, और आप लोग जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका में इस इलाके की आवाज को बुलंद करते रहोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमएलए साहब। अब मैं आमंत्रित करूं आज के हमारे मुख्य अतिथि सांसद महोदय के, उससे पहले राजेश कुमार जी से निवेदन करूंगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एमपी साहब के भाई हैं, मुंह बोले लाडले प्यारे एमपी साहब के। ये तो हमारे राम सिंह जी की भी खासियत थी और आपकी भी खासियत है, जमीन से आप जुड़े हुए नेता हैं। जोरदार तालियां। मंच पर विराजमान बड़े भाई संजीव जी, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण, प्रधान महोदय संतोष जी, सभी जितेड़ा जिला परिषद सदस्यगण, बीडीसी मेंबर्स, सरपंच महोदय, सभी वार्ड के मेंबर्स, सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आगे अपनी बात कहने से पहले मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। 2019 के आम चुनाव के बाद मैं आज पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर भादरा ने पिछली बार भी एमपी बनाया था और इस बार दोबारा से बनाया। सारा को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करूं। तो जीत इतनी महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमेशा कांग्रेस में खलबली चलती रही कि भादरा को तोड़ के काटा। एक बार कोशिश करी फिर थे उनको भी करारो जवाब दे दियो। 80,000 और 10,000 लानिया थे यो थारो सारा को तहे दिल से धन्यवाद है। संजीव भाषा थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। बात कभी करूं कि लोकसभा क्षेत्र में 8 तहसीलें हैं। एक इस तरह को प्रोग्राम चुनाव के पश्चात कार्यकर्ता को मान सम्मान करनो, जितेड़ा को मान सम्मान करनो, और जो थे यार चीज परंपरा चलाई है तारो भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूं। एक जोरदार तालियां संजीव भाई साहब के लिए चाहिए। ऐसा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मैंने लोकसभा क्षेत्र में कहीं देखा नहीं, जहां सभी हम जीत कर आए हैं और आप लोगों ने उनका मान सम्मान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये मैं भाकर साहब की बात तो शुरुआत करनी चाहूंगा। मन लग गया कि सबसे पहले तो मैंने किसाना के बिल के बारे में बात शुरू करनी चाहिए। किसानों के मित्रों, भाकर साहब ने भी बात शुरू करी, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। कोशिश करूंगा मेरी मैं कि बहुत देर से थे बैठे भी हो, कम शब्दों में मैं अपनी बात में कह सकूं। भारत सरकार ने जून के महीने में एक ऑर्डिनेंस के मार्फत एक नया बिल लागू किया इस देश के अंदर। किसानों के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं और जून सितंबर के महीने में ये बिल लोकसभा ने पास किए। कानून किसान को अच्छे और बुरे के बारे में लोग चर्चा जरूर करते हैं, पर सबसे इस खूबसूरत इस बात इस कानून की ये है कि ये वैकल्पिक है कि किसी किसान भाई को ये चीज व्यवस्था पसंद आती हो तो वो इसका सहारा ले सकता है, और किसी को पसंद नहीं आती हो तो नहीं ले सकता। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। शुरुआत में इसी बात करूंगा, 2 बातें बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा। कि पहली बात तो यह कि कानून 3 है। एक, हमारा जो स्टोरेज की ताकत है, हम कितना माल को इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी ताकत को, उसके बिल को, जो 1955 का बिल था उसको बदलकर आज के 2020 की 21 में बैठे हुए हैं, इसके अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जहां पर व्यापार किसान की उपज को खरीदने का कोई पाबंदी ना हो। अभी दयानंद भी अपनी आपकी देसी भाषा में बात समझाने की कोशिश करी है। को फायदा ये होगा कि स्टोरेज बढ़ेगी, को फायदा ये होगा कि बड़े बड़े आज
बादरा को के अंदर मंडी है, या तारानगर में मंडी है, राजगढ़ में मंडी है, कड़े भी जिले के अंदर मंडी है। हर आदमी की एक ताकत है माल खरीदने की। जब वो ताकत पूरी हो जाए तो उसके बाद में किसान को माल खरीदने के लिए बाहर आदमी चाली को नहीं आवे, उसके भाव की कैपेसिटी गिर जाए। तो कड़े न कड़े जरूरत महसूस हुई, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी बड़ा साफ लिखा हुआ था कि स्टोरेज कैसे बढ़ाए जाए, इसके लिए इस कानून के ऊपर नया कानून लाया गया। और जहां तक मैं समझता हूं हमारे कई भाइयों को इसके ऊपर ज्यादा एतराज भी नहीं है। जो सबसे बड़ा एतराज है वो है मंडी के ऊपर, और मंडी के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। देश के अंदर जब आजादी के बाद में जब शुरुआत हुई, किसान अपना माल कहां लेके जाए, किसको बेचे, कैसे बेचे, कि जब ये बातें चली तो एक विचार आया कि एक ऐसा होना चाहिए कि एक तहसील लेवल पर या 2 तहसीलों के ऊपर या 3 तहसीलों के ऊपर एक मंडी का निर्माण किया जाए, जहां किसान ऊंट गाड़े के जीवन से अपना माल लेके जो आता था पहले, उस माल को लाकर मंडी के अंदर अपना माल को बेचे। किसान अपना माल बेचेगा, कोई टैक्स लगेगा नहीं उसके, पर जो व्यापारी वहां बैठा हुआ है, जो दुकानदार वहां बैठा हुआ है, अगर वो उसी माल को उस मंडी की दुकान से बाहर, मंडी की 4 दीवारी से बाहर माल को बाहर ले जाकर अगर बेचना चाहेगा तो वो उस मंडी का शुल्क अदा करेगा। अभी शुल्क क्या है? अलग अलग फसलों का, अलग अलग किस्मों का, अलग अलग जिन्सों का अलग अलग शुल्क है, पर राजस्थान में लगभग 2-2.5% चल रहा है। यह व्यवस्था हमारी थी और ये चलती आ रही थी। शुरुआत में बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, पर वक्त बदले, गांव में सड़क पहुंची, सड़क पहुंचने के बाद में गांव के अंदर संसाधन आने लग गए। इस मोबाइल ने दुनिया बदल दी बच्चों की, गांव बैठे हुए की। आज हिंदुस्तान एक बाजार बन गया, दुनिया एक बाजार बन चुकी है। ऐसे के अंदर अगर किसान का खुद अपना माल बाहर बेचना चाहे तो उसको ताकत नहीं थी। बेचन तो बेचा तो, पर अगर बेचने के लिए कोई गाड़ी पकड़ ले तो पेनल्टी लागती। मंडी की 4 दीवारी मंडी ही सीमित नहीं थी, मंडी की 4 दीवारी वो तहसील का पूरा गांव का एरिया सीमित था कि गांव का व्यक्ति भी अगर बाहर माल बेचेगा तो मंडी को शुल्क अदा करना पड़ेगा। मंडी में बेचेगा तो कोई दिक्कत को नहीं, पर मंडी से बाहर बेचेगा तो शुल्क अदा करना पड़ेगा। देश के अंदर 32 राज्य हैं, 4-5 ऐसे राज्य हैं जिनका ये मंडी शुल्क बहुत ज्यादा है। हरियाणा 6% के लगभग चलता है, पंजाब 8%, राजस्थान 2.5%, यूपी और मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में ये मंडी का शुल्क था। अब मैं सारा दिन लाइव चला रखे तो मैं ज्यादा बोलना को चाहूं, पर मैं थाने एक बात जरूर पूछनी चाहूंगा कि जो किसान की फसल मंडी तक तो पहुंची, पर मंडी के बाद में जब मंडी के व्यापारी ने, दुकानदार ने, या जो व्यवस्था वहां बनी हुई थी, कितने माल को 2.5% टैक्स कटे हो, ऐको कोई आंकड़ो है क्या? मैंने इतना जरूर दे रहा है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की सबसे नजदीकी मंडी इन्हें हरियाणा को है, इन्हें दिल्ली है और इन्हें बीकानेर है। सीजन के अंदर जब माल निकल के आवा है तो टैक्स की चोरी की कितनी गाड़ियां जा हैं दिल्ली में, मैंने बताने की जरूरत को नहीं, कोई 500 जाए कि 1000 जाए, सारी दिल्ली जाए। वो 2.5% की चोरी कितनी वसूली होने लग रही है। इनको अधिकारी बैठे दिल्ली के बीकानेर ऑफिस में, जब वो चल रहा है बीकानेर तो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मंडियां का शटर नीचे हो जाए, मेरे कैर पे लेके जाओ, मेरे को पता है। यह व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान अपना माल मंडी में बेचे तो भी टैक्स कौन लगा, बाहर बेचे तो दिक्कत क्या है। एक देश एक बाजार, किसान चाहे अपना माल कहीं पर बेचे, उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। बात में कड़े गड़बड़ माल समझ नहीं आ रही। और मित्रों, हरियाणा के हमारे किसान भाई, हमारा ही पड़ोसी, हमारा भाई बंधु, हमारी रिश्तेदारियां है, पंजाब का है, उनकी समस्या है तो वो अलग हो सकती है। पर राजस्थान के अंदर मैं जानू हूं, एक सांसद के नाते रात में 12 बजे घंटी बाजे कि भाई जी माल कौन तुल रहे मंडी के अंदर में, क्यों क्या बात होगी, मंडी क्वार बंद कर रखे। फिर एक समस्या ये होगी, भाई जी मारो माल तो तुरंत कौन ला रहे हैं, वो ठेकेदार इतना लंबो हाथ गाले मूंगफली के अंदर, वो गालते बाहर काटते बोले आता देख के कि मूंगफली दागी है। मैं फिर क्या हो बोल, मैं 2000 का नोट गाले, दोबारा हाथ गाले, गालते बाहर काटे, बोले मूंगफली पास है, मूंगफली कोई दिक्कत ही कोई नहीं।
सेंसर तो हाथा में लागने ठेकेदार का है। 70 साल की आजादी में कोई भी टेस्टिंग मशीन किसी मंडी ने आज तक लगाई नहीं कि किसान का माल हैंडलूम बता दे कि दागी है कौन दागी है। भ्रष्टाचार अपनी सीमा के ऊपर है और खरीद जहां पे हुई, ये समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसान भाई के जीवन में आती है। सरकार ने एक ही बात कही कि व्यापारी को अगर अपना माल बेचना है तो वो बेचे, किसान को बेचना है तो बेचे, यहां बेचे तो यहां बेच, दिल्ली बेचो दिल्ली बेच, ना बेच लो ना बेच, कोई जबरदस्ती को नहीं। अब कोई भाई कहे कि भाया वहां तो दिल्ली को राय कम दे रहा, कोई बात नहीं, बादरा मंडी तो राय बादरा मंडी जाके बेच लो भाई, वैकल्पिक है। अपनों और किसान बहुत छाणो है, हमारो बहुत समझदार है, इतना बावड़ो को निकन माल दे दे आपको पहले दिखान देख ले के सामान कितना याद निकल। आपा मंडी में भी जावा, हाँ जरे जी दापा है आपा ऊन माल दे के आओ, माल दे के कोई आओ दे के आओ आगे। तो यह मंडी की व्यवस्था के साथ में सरकार ने एक कानून सिंपल इतना बनाया है कि किसान एक देश एक बाजार, अपना माल चाहे वहां बेचे। अब हमें कोई लोग कहे कि साहब मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म क्यों हो जाएगी भाया, क्यों खत्म हो जाएगी मंडी? मंडी एक व्यवस्था है, एक चार दीवारी के अंदर दुकानों में लोग बैठे हैं, आपकी दुकान चला रहे हैं, बाहर मंडी लाख के लगा लो। राजस्थान सरकार बजट में थे, एक बात देखी होगी तो मंडी को शुल्क घटाया वाकर साहब, क्यों घटायो? क्या आग लग रही थी, क्यों घटा दियो? पहले तो थे बढ़ायो, 6 महीने पहले तो बिल लागू होने से पहले थे, मंडी को शुल्क बढ़ायो। चीनी के अंदर जो शुल्क लाग रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की चीनी यहां ला रही है, लड़ाई लड़ता 2 साल हो गया, कदे कम कौन करे, आज धीरे सीधे बजट में घोषणा क्यों करी? जब थे 1.5% ने 60% पे लास्ट को हो तो माना बेरो कितने 6 महीना बाद में 0 ही कर दो करने, क्योंकि 26 राज्य ऐसे हैं जहां आज तक मंडी का टैक्स नहीं है। तो राजस्थान भी उस राज्य में शामिल हो सकता है जहां मंडी का शुल्क नहीं होना चाहिए, और जहां मंडी का शुल्क नहीं होगा तो बाजार एक खुल गया अपना आप ही, फिर मंडी खत्म होने को नहीं। तो एक तो यो बिल थोप लो मंडी, दूसरा बिल जिसके लिए बहुत से लोगों ने इतना भ्रमित करने का काम किया किसान को, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कितने लोगों ने ये बिल पढ़ रखे, मन तो पता को नहीं पड़े, जितना मैं पढ़ रखे मैं उनके बारे में बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नए नाम की कोई चीज है तो करार है, करार खेती का नहीं है, खेत मेरा है, खेती मैं करूंगा। करार है तो सिर्फ उपज का है, वो बिल सिर्फ उपज के करार की बात करता है, और लोग इतना भड़का दियो, इतना के बात करी है। कुछ मेरा भाई एने इतना भ्रमित करना चाहो है, हम करार किस बात के लिए कर रहे हैं? मेरे को जितना समझ में आता है मैं इतनी बताने चाहूंगा कि किसान फसल वो बोता है रबी और खरीफ के अंदर जिसके उसकी हमारा मौसम, पानी की उपलब्धता, मार्केट का भाव क्या है, मार्केट का भाव देख के किसान फसल को बोता है। पर कुछ फसलें, कुछ सब्जियां, कुछ उपज ऐसी होती हैं जिनका भाव बुआई के टाइम पे कुछ और होता है और कटाई के टाइम पे कुछ और होता है। उसमें किसान सोचता है कि जब वो बुआई करने लग जाए तो मंडी को भाव देखा है। थाना उदाहरण दूं, छोटो सो मैं हमेशा देता है, थाने दे दूंगा आज। उदाहरण है प्याज को, अपने क्षेत्र में प्याज कम हुआ है पर सीकर में, चूरू के कुछ क्षेत्रों में प्याज हुआ है। अपने तो हालांकि इसी फसल घाट ही पाऊंगी जगह उछाल बहुत ज्यादा है। प्याज को भाव मित्रों बाजार में पर रेडी में लेने जावा तो 35 रुपए से 40 रुपए किलो प्याज मिले। बाकी से भाव चलते होगा जो 35 रुपए के भाव में देख के किसान फसल बुआई करेगा प्याज की 35 के भाव में तो प्याज बो देगा तो 10 बीघा में बढ़िया लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाई भी नहीं हो जाएगी। ऐ भाव के साथ ही बुआई करे किसान। पर जब कटाई को टाइम आवे 3 महीने बाद में तो किसान को प्याज बिकना शुरू हो 7 रुपया में और आखिर में आ जाए 3 रुपया। तो 7 और 35 उसकी फसल इसी हो जाए क्योंकि बेचन में जी कौन करे, वो कई बार रोड पे छोड़ दे। और आजकल अपने पिकअप आवे गांव गांव में प्याज लेके ना आवे ने, तो कोई व्यापारी, कोई संस्था, कोई कंपनी अगर ये करार करना चाहती हो कि प्याज की फसल का उपज का करार करना चाहती हो, इस बिल में वो व्यवस्था दी गई है।
अगर आपको दी जाती है कि अगर आपका मेरा प्याज कोई 15 रुपए किलो में खरीदने को तैयार है और किसान ऐसे संतुष्ट है कि आप 35 बेरों में मिले ना मिलो गैंडी बार 6 बेचड़ो है, कोई 15 में तैयार हो तो हमने क्या 8 लागे भाई, लागे क्या 8 कोई, तो 15 में करार कर लियो, उपज को करार करे। मैं फिर से बताऊं, और जो ये लोग इस बिल को काला कानून कहते हैं, किसानों के पास जाके बता दो कि इस बिल में जमीन के पैरा नंबर 2 में, पैरा नंबर 3 में, पैरा नंबर 4 में जमीन लिखी हुई है। कोई ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ों को लेके आओ थारे खेत के अंदर, खेत थारो है, थे माल तैयार करोगा और माल तैयार करे बाद में थे कैसे करार कर लो, चाहो हो वो भी थे, चाहो हो तो थारो जी दापे है तो कोई जबरदस्ती को नहीं, यूं को नहीं है कि आज मई सितंबर 2020 के बाद में हिंदुस्तान को खेतों किसान जो है जन खेत है वो किसान तो बाहर बैठ के मीटिंग करेगा और बड़ा बड़ा कंपनी वाला दिल्ली बम्बई आऊंगा और वो खेती करेगा। या कौन कही गई बिल में? एक ही बात कही गई है कि थारी उपज अगर ठेकेदार करना चाहो हो तो यो भाव तय कर। अब भाव तय कर लियो 15 रुपया को भाई, आपा राजी 3 महीने बाद में फसल कट के आ गई तैयार, और मेरी रिकॉर्डिंग होने ला रही, मैं कोई बात गलत कहते हुए बता दी भाई, मैंने राय पकड़ लियो से 15 में करार तय हो गया वायदा, 3 महीने बाद फसल कट के आ गई और प्याज को भाव पा गया आपा ने 35 रुपया। किसान तो 15 माल दियो कौन सा कानून दियो जाके क्या कितना दे, आगे वो पन्नो देखे तो 15 को एग्रीमेंट पे मोहर मार रखी, साइन कर रखे हैं, और प्याज मंडी पे पड़ोसी बेचन ला रहे करार कौन करा 35 में। ये कानून जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट का कानून है किसान को जीता जागता इस बात की ताकत देता है कि वो जब चाहेगा वो तब चाहेगा। एक कानून ने एक करार ने यूं मोड़ के गारंटी जेब में गाल दे, ये तो होगी छुट्टी बाहर है, चलो करार फैल, कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर, जब चाहेगा तब चाहेगा। अब उस पन्ने ने फाड़स के है करार कैंसिल। पर अगर जाए 15 रुपए को प्याज बाजार में 3 रुपए आ जा, जद क्यों है काश तो जद भी तो बच गई ना, 15 को 35 में तो मजो आ गया पाने, पर 15 को जो 3 आ जा तो क्या करा कौन होंदा। या सरकार दिल्ली में मोदी जी की बैठी है होन गोंदा, अगर 15 को प्याज में तोड़ के 3 रुपया आ गयो तो अगला ने 5 लाख रुपया की तो पेनल्टी भरनी ही भरनी पड़ेगी और 21 दिन में भरनी पड़ेगी। यो भी प्रावधान बिल में दे रखे। अब 2 बातें इंपॉर्टेंट है माया, एक करार उपज का करना है तो अपनी इच्छा है, दूसरा अगर करार की रेट गलती से गलत डाल दी, समझ में कोई नहीं बोले पर मैं गाल दी, पर जय दिन फसल तैयार होके बाहर निकल के आओगी और अपन जी न दापे उन दिन की फाड़ने को मैं वह बात बोलूंगा जैसे बोलना चाहो पर वह कर थे और अगले के दे दियो नहीं क्या भाई हो गए बुरो रहे। तो ये 3 करार है। अब मैं तुम्हें बताऊं भाकर साहब मजे की बात, पंजाब के अंदर वो कड़ो लेके आवे कि हम आलू गाल लेंगा, जो आलू निकल गए तो कड़ो में से तो आलू पास न निकले तो फैल। वो पंजाब की कांग्रेस की सरकार को क्या कानून है, क्योंकि पंजाब के अंदर पेप्सी की बड़ी बड़ी कंपनियां चिप्स की बहुत भयंकर डिमांड है। मैं 2 दिन पहले बीकानेर के जाके आए हो, मारवाड़ एक एग्रीकल्चर की संस्था है जो रिसर्च करे है, हल्दीराम के भी चिप्स की बहुत डिमांड आ रही, तो वो भी आलू उगावा है पर लोग कड़ो लेके आंदा है। पंजाब का ये कानून क्या था, अगर करार तोड़ा किसान ने या कंपनी ने तो पेनल्टी 5 लाख किसान के भी लगेगी और पेनल्टी 5 लाख व्यापारी के या कंपनी के भी लगेगी। और मारले कानून में किसान की कोई पेनल्टी नहीं, तब चाहे तो बंद कर दे और वह लोग माने बताओ कि कानून काड़ो है। तीनों बिल मेरे किसान भाइयों वैकल्पिक है। मैं कौन बात किया कि ये 3 बिल आए बाद में किसान की सब कुछ बदल जागो ना, पर एक कदम उठाया है। या तो वह बात होगी कि कोई कंपनी फैक्ट्री लगाया, हिंदुस्तान में कई की गाड़ियां आ रही हैं, ये इतना बड़ा भारी सेल्समैन है कि नई नई गाड़ी आ रही है शानदार, देख के ये गाड़ी को बेचन दे, तो क्यों
बोले गाड़ी चलेगी ने तो एक टायर घूमेगो, और टायर घूमेगो तो टायर बाहर निकल सके है, गाड़ी ना लेगी अपने मर जाऊंगा, भिड़ के मर जाऊंगा। देखिए टाबराबर की बात करके कतरा की बात है, वैकल्पिक है कोई भी चीज। आप जब तक वैकल्पिक है आपने कौन जीत आप है भाई, किसान भाई बैठे हैं, कौन जीत आप है, कौन सा जमीन 2 साल देखेगा भाई, 4 साल देख लेगा, कोई भाई और कोई कर रहे हूं देख लेगा अपने के फसली है। जब जी दापन लाग जागो जद ही व्यापार चलेगो, जद ही खेती चलेगी, जद ही माल बिके। तो ये किसानों के लिए ये 3 दिन। पर आज भी हमारे किसान भाई धरना प्रदर्शन पे है। किसान का बेटा और किसानों ने हमेशा अपना साथ दिया है मुझे। मेरी जीत मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 80% आबादी आप लोगों की है। हमने सरकार से भी यह निवेदन किया कि बातचीत चलती रहनी चाहिए, बातचीत की जाए, और किसान भाइयों से निवेदन करते हैं अपने मुद्दे को रखे, बात करो, आप किसी के बहकावे में ना हुआ। मैं कोई नहीं कहूं कि मेरो एक नजरिया हो सका बिल के प्रति, किसी को भाई को गलत भी हो सका, दूसरों भी हो सका, सही भी हो सका, पर आप जब तक बात नहीं करेगा तो बात आगे को नहीं चले के। और हमने यही सरकार से भी निवेदन किया और यही हम किसान भाई से निवेदन करते हैं कि बैठ के मिलकर अपनी बात न रखो और बात न समझो। वैकल्पिक व्यवस्था है, ये मत कहो कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है यहां बैठे हुए 50 हम 500 लोग बैठे हैं, 50 आदमी की इच्छा करे, अब कई तो नाश तो पिया है, तो हम तो चाय कौन पिलाई नहीं, मैं पिया बाद में इंतजार कर रहे हैं ना भाई, ये तो पिया है कहीं जा जाके आवे उल्टा पिया हुआ है। तो मैं तो नाराज होना हो रहा, मैं कहते कही कि दुकान बंद कर दो मेरा कि मानो को मिलना है, मैं बाद में पी लेगा। मैं देखूं भाई बैठ के उल्टा आ रहे हैं, मतलब माल तो बढ़िया ही पाओगे, फिर बैठ के आगे उल्टा बैठ गयो तो हम गलत के मैंने बताओ किन गलत है क्या कोई। अब मेरो जी करेगा तो मैं बाद में मेरा नंबर तो आओ को नहीं अपनो, ऊपर कोई लावे को नहीं, आप 50 कहां को नहीं, सीट खुलते हाल खराब हो जा। तो मैं यही कहनी चाहूं कि व्यवस्था है, जैन पसंद आवे वो कर ले, जैन न पसंद आवे टाल कर दे। 2 साल देख ले, 4 साल देख ले, 10 साल देख ले, ना ही करवाया। आज लोकसभा क्षेत्र में कई लोग एलोवेरा बोलियो, स्टार्टिंग में तो बड़ा राज्य है, 6 रुपए 7 रुपए किलो बिक्यो, 1 रुपये 1 किलो बिके है, पड़ोसी छेड़े ले मजा कद पाड़ा को बता नहीं रुपये को बिके। तो क्या आदमी हिम्मत करी बोयो माया 6 रुपए किलो कमाया भी, ये बेचारा 1 रुपया आ रहा है। कोई ये सब बोल बो हमारे क्षेत्र में, कोई मेथी बो है, क्या जबरदस्ती के रखिए कि तू यो ही बो। तो यह व्यवस्था दी गई है। मेरे दिमाग में मैं कोशिश तो थाने यह करने की कोशिश करी है कि वैकल्पिक व्यवस्था मंडी की भी है, और धीरे धीरे मैं बता देता हूं आपको, सरकारें कोई भी रहे थे, आज मैं भाइयों नाम लेना कौन सा हूं, पर वह जिनके बारे में संजीव भाई साहब बता रहे वह जो आज विरोध कर रहे हैं को हे लोग मैं के नाम लेंगे, ठीक है। केरला के अंदर उनकी सरकार रही सालों साल तक, आज तक मंडी नहीं बनी वहां पे कभी। हमारी मंडी जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अगर एक किसान एक पिकअप भर ले गए और बाजरा लेके बाद समझ बॉर्डर क्रॉस कर दे, अधिकारी मिनटा पहुंच जाए, पर ट्रक जब चाल के आवा ने बीकानेर हूं तो दिल्ली तक को हाथ ही कौन डालूंगा। यह व्यवस्था थी महाराज, इतना भारी करप्शन है। मैं जानू हूं एक सांसद के रूप में, मैं बड़ी बात आज को जिम्मेदारी से आ, हजारों गाड़ी निकलती है टैक्स चोरी की, वह करे तो जायज, और मान लो किसान पिकअप भर ले तो वो नाजायज हो जाए, उनसे पर्ची काट दो, ओवरलोडिंग की भी और टैक्स की भी, और या पेनल्टी गैलरी पेनल्टी। तू घर से बाहर निकले क्यों, मेरे बिना बच्चे क्यों आए, तू मेरे क्यों रुपये कटा रह गए ला। और MP और MLA संजीव भाई साहब घंटी मार छोड़ कौन मरे कौन छोड़, वह 2000 घालते ही इन्हें वो सेंसर पास हो जाए उनको। तो यह व्यवस्था ने तोड़ने को काम सरकार करने की कोशिश करी है। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाइयों के पक्ष में हर एंगल से हूं। सरकार से एक जिम्मेदारी के नाते हमने भी यही बात करी, मैं आज भी चाहता हूं कि बातचीत हो, पर किसी का हक मत छीनो। एक वैकल्पिक व्यवस्था हक देती है, अगर किसी का मन है तो उसको करने दो, नहीं मन है तो मत करने दो। कुछ गलत होगा तो आप तो धरना कभी कर ले, हाँ नाटक रोड जान लग रही है, ये थोड़ा रोड बंद हो जाएगी।
कोई चीज गलत होगी तो आपके साथ खड़े हैं, ऐसा मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं। आज सरकार कांग्रेस की चल रही है, अपना विधायक महोदय हैं, हालांकि उनके बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। मांगीलाल की भी हिम्मत बहुत है, इतना मोटा चुनाव लड़ ली, मोटा चुनाव में तो मैं 5 बार MP चुनाव लड़ जाऊं, थे बड़े प्रधान बनाए हैं। मेरे को नहीं कितना करे था हिम्मत में, तो सुन कान पक जाए। मैं 2 बार पूछू संजीव भाई साहब से, फिगर सही तो है कि ये और थारी वह हिचकी खतरनाक बहुत है। ये इसी इसकी मन की को नहीं आओ यार, एक हिचकी में बटको आओ, ये भी कैसा है हिचकी बड़ी, इसी हिचकी तो करो जाओ तो मुझे आ जाना है। पर माने 30 साल हो गया, माने इसी कदर मिली को नहीं सी आज, और लोग 3 साल में कमा गया मुझको। पर ठीक है, पर मेरा इतना मन है कि जनता ने आपने जो जिम्मेदारी, जो प्यार और सम्मान हम लोगों को दिया है, मेरे पिताजी का एक ही सिखाया हुआ है, आपकी गर्दन कभी झुकने नहीं देंगे। मैं जिंदगी में आज तक ऐसा कोई काम किया जिससे मेरा वोटर है, मेरा कार्यकर्ता कभी बोल सके कि मारो MP गलत हो। भ्रष्टाचार आसपास में को नहीं आंदा। यो भाई माला बनाया के बारे में बोल गया था, मेरे से सुनी हो तो है। पर कई लोगों ने, और मैं समझता हूं, आप गांव में बैठे, बुजुर्ग बैठे, मेरा माइक समान बैठे, यह परंपरा जो आप चला रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। आज वार्ड के अंदर लोगों ने वोट दिया, किसी एक व्यवस्था के खिलाफ वोट दिया, और वो वोट अगर बह जा, कोई बात थोड़ा रही थी जब हम कूद पड़े, वो वोट अगर बिकता है तो समाज को उसका कहीं ना कहीं हमें विरोध जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए, हमारी बच्चों की परवरिश वो जो देख रहे हैं, पहले जमाने में सरपंच गांव में बना करते तो एक अलग वैल्यू हुआ करती थी लोग उसकी, क्योंकि मैं जब वोट थो, जब मेरे दादू MLA बन गए, जमा टापर हो गया, उस टाइम के राजनीति और आज की राजनीति में दिन रात का फर्क आ गया। कहीं ना कहीं हमारी विचार बदलते जा रहे हैं, और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस मामले में, तो सब्जेक्ट खतरनाक बहुत है, बोलने को कोई नहीं, और माइक चल रहे हैं सारी जगह, पर आपा ने कड़े कड़े पे मंथन करना पड़ेगा। मित्रों, भारत सरकार, और मेरा एक बात बीच में भी बोल मानना है, जो हमारा है, जो हमने किया है, हमने आज तक उसी का क्लेम किया है। कोई और करेगा तो उसकी भी तारीफ कर देंगे, पर कदे कहे कि दूसरी थाली में हाथ कौन मारा मैं, और ये सरकार कांग्रेस की यही काम में लाग रही है। जल जीवन मिशन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, और मित्रों मैं आपको बात बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में, पिछले काल में, इस बार 2 साल हो गए उनको, एक नीतिगत काम करने का काम, योजना बंद कर दी। उस पूरी योजना में पैसा भारत सरकार का था, पूरे देश में योजना चल रही है, पर हिंदुस्तान के इस राजस्थान के अंदर योजना नहीं चल रही। क्यों कौन चल रही? क्योंकि गहलोत साहब ने पंडित जी को नाम पसंद को नहीं आ रहे। पंडित दीनदयाल कौन भाई? मार दो राहुल गांधी जी होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी होनी चाहिए, राजीव गांधी जी होनी चाहिए। अरे कई गांधी को नाम धर दे भाई, योजना चालू कर ताकि गांव के लोगों ने लाइट मिल सके। निकल ही गए थे बार तो ना बदलूंगा, बदलूंगा। या जल जीवन मिशन, या जो योजना भी है, मेरा पार्टी का थे मजबूत कार्यकर्ता बैठा हो, सरपंच बैठे हो, BDC बैठा हो, यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। जल शक्ति मंत्रालय 70 साल बाद में बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, और जल जीवन मिशन की योजना का मतलब कि इस देश के 90% घरों में टूटी को पानी पहुंचना चाहिए हमारी माताओं बहनों के लिए, और 2024 तक पहुंचना चाहिए। 7,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट कर रखा है कि आप पैसा इस्तेमाल करिए, आप अपना 7,000 लेके आओ, और राजस्थान को गांव गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का, वो भी घर तक टूटी खोद कर पानी चल रहा काम कर दो, बस दिया तो दे रखी है। गहलोत साहब ने टाइम ही को नहीं, रुपये को नहीं अपना कर, तो रोज रोता ना मगर रुपये को नहीं करे, पर इनका MLA, इनका प्रतिनिधि गाड़ी में रखे पत्थर, जय गांव में पानी योजना चालू हो, पत्थर टांग दे झट, और वो यही जानो करे कि MP दिल्ली जा रहे, कौन जा रहे हो? क्योंकि मैं दिल्ली ना होना, दिल्ली होने तो पत्थर लगाऊं, मैंने पता कौन लगाऊं मैं। सबको बताने का काम करना पड़ेगा अपने को।